आपका उल्लेख न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। ग्राम पंचायत इब्राहिम के सदस्य निरंजन प्रधान ने प्रधान पद के लिए दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान द्वारा गांव क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं करवाया गया। मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है और मैं जनता के बीच में कार्य करूंगा। बीडीसी पद के लिए मोहन राठौड़ ने भी दावेदारी की है। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। आज पहुंचे हैं हम आज ग्राम इनायतपुर, मसाई कला, हलजोरा, कई मजरे इसमें जुड़े हुए हैं और यहाँ के एक भावी प्रत्याशी के रूप में प्रधान पद के लिए श्री इलमचंद जी पूर्व प्रधान और राजनीति के चाणक्य, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किन किन मुद्दों पर विकास करेंगे, क्या उनके कार्यकाल में क्या रहेगा। जी प्रधान जी, आपका स्वागत है। जी बताइए प्रधान जी, आप जो इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत में जो आप दोबारा से फिर उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न यानी कि पुराने चावल हैं, तो आप थोड़ा विस्तार से मुझे टिप्पणी करेंगे इस विषय में कि आप किन किन नए मुद्दों के साथ में ग्राम पंचायत में उतरे हैं। मेरा 25 साल बनाम 5 साल। सबसे पहला मेरा मुद्दा 25 साल बनाम 5 साल। जी आदरणीय 2 योजना 10 साल रहे श्री सादीराम जी, 1 योजना रहे श्री रकम सिंह, 1 योजना रही श्री बाला देवी और 1 योजना रही आदरणीय रीता सैनी। ये 25 साल रहे, 5 साल मिले मुझे केवल, तो 25 साल बनाम 5 साल। 25 साल में कितना विकास हुआ और क्षेत्र की जनता जानती है, मेरी ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता जानती है, और 5 साल में मैंने कितना काम किया पूरी तरह जानते हैं। जो विकास मेरा रुका हुआ था उसमें पूरा करूंगा। पूरी पंचायत को सुंदर में शिक्षित और टाइल्स के रूप में विकसित करने का काम। नहीं, जैसे कि आपके बारे में सुना गया, मैंने पिछली खबर में भी आपसे पूछा था कि जैसा आपके बारे में सुना गया कि आप राजनीति के चाणक्य गिने जाते हैं। हर घर की, आप हर गली की, हर मोहल्ले की आपको पता होता है कि कितनी वोट किसकी है। तो थोड़ा उसमें विस्तार से आप मुझे टिप्पणी करके बताएंगे। टिप्पणी का मामला यह है कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ मेरे ताऊ, चाचा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उनसे जानकारी करता रहता हूँ कि ये वोट किसे मिलेगी, वो वोट किसे मिलेगी। वो पूरे शहर मेरे से करते हैं। हर बच्चा, हर गांव का छोटा छोटा बच्चा, छोटा बड़ा, जब उनसे मैं शेयर करता हूँ तो मैं अनुमान लगा लेता हूँ। अच्छा, और भी प्रधान जी, और भी कुछ कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जो कैंडिडेट खड़े हुए मैं, तो क्या आप उनको मीडिएटर मानते हैं? उनके सामने, मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि जीत मेरी सुनिश्चित है। मेरे जो इनायतपुर, हलजोरा, बेल की मसाई, पूर्ण 1700 वोट है, जिनमें से मुझे 1500 वोट मिलेंगे। तो आपको किसी को मीडिएटर मानते हैं आपने? मैं नहीं मानता किसी को भी। मेरे सामने कोई आपके बराबर का है ही नहीं, मेरे बराबर कोई बराबर नहीं। क्योंकि ये लगातार 1.5 साल से लोग अपनी चाणक्य नीति के रूप में काम कर रहे थे। मैं मात्र 8 दिन में अपना काम किया और मैं इनके बराबर। अच्छा, ये आप क्या मानेंगे कि ये पहले जो सीट थी अब ये सामान्य के रूप में आई है, तो ये इसमें आप क्या मानेंगे कि यह आपको भगवान ने क्या उपहार दिया है? सन 1982 में पहली बार इब्राहिमपुर मसाई में सामान्य सीट आई थी जी। आदरणीय स्वर्गीय श्री अतर सिंह यहाँ के प्रधान बने थे, जो अनुसूचित जाति के थे, और 1982 से पता था कि सीट ओबीसी है। क्या इन सरकार को भरोसा नहीं था? जिस दिन आरक्षण फाइनल हो जाना चाहिए, जब व्यक्ति को अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर बेटी घर में जवान नहीं है तो उससे पहले शादी की बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये भगवान स्वरूप आपको उपहार मिला? मैं खेड़े महाराज का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। परम सर्दी खेड़े महाराज भोले शंकर बाबा सतगुरु रविदास महाराज और गुरु गोरखनाथ महाराज जी का मनमय हूँ मैं। वो मेरे आदर्श हैं। आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी मेरे आदर्श हैं। भगवान सतगुरु रविदास मैं उन्हें मानता हूँ। उन्होंने मेरे भाग्य लिखा कि आप पुनः यहाँ के प्रधान बनेंगे और वो सामान्य सीट यहाँ लाए हैं। तो आप किन किन मुद्दों पर कार्य करेंगे? मेरा मुद्दा, सबसे पहले मैं अपनी पंचायत में रहने वाले सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों का सम्मान करूंगा और करता रहूंगा। नहीं, सम्मान वाली बात तो ठीक है प्रधान जी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ग्राम पंचायत में किस किस मुद्दों पर काम करोगे, यानी कि किस किस विकास के रूप में? सबसे पहले मैं अपनी ग्राम पंचायत के 6 के 6 मंदिरों को टाइल्स के रूप में निर्मित करूंगा कि गाँव में कहीं गारा नहीं रहेगा। सब लोगों को शौचालय निर्माण बनाऊंगा। और दूसरे जैसे इब्राहिमपुर मेन गेट है, जो इब्राहिमपुर के लोग, वहाँ के पुराने लोग जिनका गांव बसाया है, उनकी स्मृति में पहला दीवार इब्राहिमपुर बनाऊंगा। दूसरा दीवार मसाई में बनाऊंगा जिनका गांव का बसाया है, चाहे अनुसूचित जाति के हो, सैनिक हो। दूसरा दीवार इनायतपुर में बनाऊंगा जिन्होंने गाँव बसाया। अगला दीवार हलजोरे के पास बनाऊंगा जो राठौर के नाम से निवास प्रसिद्ध होगा। राठौर। अच्छा प्रधान जी, मैं एक सवाल और करूंगा आपसे, लास्ट सवाल। आपके क्षेत्र में, आपके मजरे में, ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी के 5-6 सेंटर हैं। आपको शायद मालूम होगा, मेरे से ज्यादा मालूम होगा।
सर्वे मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको होगी कि वहाँ जो बरसात के मौसम में जी बरसात के मौसम में आंगनबाड़ी सेंटरों में पानी की वो देखिए, भरमार हो जाती है, बच्चे पढ़ाने के लिए मुश्किल हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं जाते। आंगनबाड़ी तो उसमें क्या आप कोई किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करेंगे? आंगनबाड़ी का पैसा 2015-16 में ग्राम पंचायत को आवंटित हुआ था और उसमें जगह दी गई थी कि ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी सेंटर कहाँ बनने। मैंने आंगनबाड़ी सेंटर इब्राहिमपुर, 2 सेंटर इब्राहिमपुर पंचायत घर में लिखे थे, 2 सेंटर प्राइमरी स्कूल में लिखे थे, 1 सेंटर मैंने पैरों में लिखा था। लेकिन वर्तमान प्रधान ने मैं आंगनबाड़ी सेंटर है जी को बना दी जहाँ शमशान घाट है, जहाँ 0 से 3 वर्ष का बच्चा जाता है, महिला जाती है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शमशान घाट की जगह ऐसी छोटी चीज जहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं नहीं बनाने। अगर आपको ग्राम पंचायत का, ग्राम वासियों का या आपके क्षेत्र वासियों का अगर आपको आशीर्वाद मिल जाता है, आप पूर्ण रूप से प्रधान बन जाते हैं, तो क्या उम्मीद की जाएगी आपसे कि आप वो आंगनबाड़ी सेंटरों में जो बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, आंगनबाड़ी सेंटरों को बंद करा करके नई जगह आंगनबाड़ी सेंटर बनाऊंगा। और सबसे मेन मुद्दा मेरा यह रहेगा कि ग्राम पंचायत में। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। आज पहुंचे हम इनायतपुर हलजोरा। यहाँ से बीडीसी प्रधान पद के उम्मीदवार, बीडीसी पद के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार श्री मोनू राठौर जी, उनसे करते हैं कुछ सवाल जवाब। जी मोनू जी, राठौर साहब बताइए आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? नमस्कार सर, आपके माध्यम से मैं अपनी ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसाई से जी बीडीसी पद का चुनाव लड़ना इच्छुक हूँ। जी दूसरा, हम सब लोगों ने मिलकर बीडीसी पद में मुझे चुना है। मेरे गांव वालों ने, मेरे ग्रामीण जितने भी व्यक्ति हैं सभी ने मुझे चुना है। इस बार का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में हम जीतकर जब आएंगे तो गाँव को विकास की ओर लेके जाएंगे। किस तरह का विकास करेंगे? विकास से तात्पर्य अनगिनत विकास कह सकते हैं हम। अनगिनत जैसे कि जल की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, चिकित्सा की व्यवस्था होगी। कई समस्याएं हैं हमारे यहाँ। प्राथमिक समस्या बताऊं मैं आपको, जैसे संचार की व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है जी, जिससे हम कई बार जो हमारे पहले विगत प्रधान थे, विगत हमारे विधायक थे, या जो हाल फिलहाल भी हमारे विधायक हैं, प्रधान जी हैं, या हमारे जो भी इस स्तर के व्यक्ति हैं जो ये काम कर सकते हैं, उनको हमने सूचना दी है कि हमारे यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या है एक हमारे यहाँ। दूसरा, चिकित्सा की बड़ी समस्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ग्राम पंचायत का या आपके क्षेत्रवासियों का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो आप किस तरह से कार्य करेंगे? सर, अगर मुझे, पहली बात तो मुझे आशीर्वाद प्राप्त है इनका, और इन लोगों के आशीर्वाद से, कृपा दृष्टि से मैं कामयाब होकर आता हूँ ग्राम पंचायत में, तो मेरी प्रार्थना। मैं वही चाह रहा हूँ ना, मैं वो आपसे वही सवाल किया है मैंने, कि मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ग्राम पंचायत का, ग्राम वासियों का आपको अगर आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप निपुण जीत करके आते हैं, तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे और क्या किस तरह का विकास आप क्षेत्र में करेंगे, अपनी ग्राम पंचायत में करेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही मेरे बात के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। मुझे इस पद पर लाने के बाद मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा गाँव की जो भी समस्या है, जैसे सड़क की समस्या होगी, चकरोड़ों की बहुत अच्छी, हमारे यहाँ समस्या ज़्यादा है, चकरोड़ भी बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, तो मैं अपने आप भी और प्रधान के माध्यम से भी और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से भी अपनी बात को वहाँ ले जाकर जो भी समस्याएं हैं मैं आपको बताई, जैसे संचार की समस्या होगी, डॉक्टर चिकित्सा की समस्या होगी, सड़कों की समस्या होगी, और जो है चकबंदी आई, चकबंदी से भी तकरीबन 85% समस्या है हमारे यहाँ चकबंदी। आपके क्षेत्र में, आपकी ग्राम पंचायत में काफी लोग चकबंदी से परेशान है, तो उसमें क्या आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा शर्मा जी आपने। चकबंदी से ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर मसाई में हमारे यहाँ जो इनायतपुर हलजोरा है, मजरा जो है हमारा, तकरीबन चकबंदी वैसे क्लियर दिखा रहे हैं पटवारी साहब।